अगर आपके जीवन में भी लगातार धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची 2 लौंग एक साथ घर में जला देना, रातों रात महाकरोड़पति बन जाओगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, जिनकी तिजोरी अब धन से खाली रहती है, पर्स में पैसा नहीं रुकता और लोगों से पैसा यानी कि कर्जा लेना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप धन को लेकर परेशान हैं, आपका आर्थिक पक्ष जो है ये बहुत कमजोर हो चुका है। आज के टाइम पर अगर लोगों ने आपका साथ देना भी छोड़ दिया है, आपको पैसे भी आपको उधार नहीं देता है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को शुक्रवार के दिन करने मात्र से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर भी हो जाएंगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इसे करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेनी है हरी वाली इलायची। 3 हरी इलायची लेंगे, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 लौंग। लौंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे या कोई कटोरी ले लें आप, ठीक है ना, पीतल की अगर कटोरी है आपके पास तो, वरना मिट्टी का दीपक ले लें बड़ा सा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं और इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मतलब वो पूरा दीपक लेकर बैठ जाना है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें रखी हैं। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी के आगे आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है ना, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। और जप करने के बाद फिर आपको 3 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 कपूर, इन तीनों चीज़ों को एक साथ जला देना है और इसका धुआं आपको फिर अपने पूरे घर में दिखाना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर में, अपने रसोई घर में, हर जगह आपको इसका धुआं दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लाकर रख देना है, ठीक है ना। बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा, इसकी जो राख होगी यानी कि हरी इलायची की, लौंग की जो राख होगी, कपूर तोड़ जाता है जलकर, है ना, इसकी जो राख होगी उसे आपको किसी छोटी सी सीसी में या बर्तन में रख लेना है और फिर इसे जल में मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहाँ पर आपको अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जल में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। देखिए, ये जो हरी इलायची है और ये जो लौंग है ये अब अभिमंत्रित है, इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा है। आपके घर में जो पैसा आना बंद हो चुका था, जो धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही थी, आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं जब आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करते हैं। तो ये उपाय शाम के समय का है, शाम के समय करेंगे और जल का जो छिड़काव आपको करना है वो अगले दिन से करना है, यानी शनिवार के दिन से करना है। कितने दिन आपको जल छिड़कना है, जब तक कि आपके पास वो राख रहेगी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी एक चुटकी लें और जल में मिलाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे आप डाल दें। ये काम आपको सुबह के समय करना है, यानी जो जल का छिड़काव करेंगे, है ना, वो सुबह के समय करेंगे। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में, आपके घर में कैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। लौंग जो होती है ये आपको तंत्र मंत्र, जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे बचा कर रखती है, नज़र दोष से बचा कर रखती है, आपके धन की रक्षा करती है, क्योंकि लौंग होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। जो हरी इलायची होती है ये धन की देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, धन को खींचने का काम करती है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से तो निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होकर ही रहती हैं। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। और ये उपाय करने से आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही अन्न की कमी रहती है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पर लेनी है हरी इलायची, 2 हरी इलायची लेनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने हैं, यानी 3 चीज़ें हो गई, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 2 कपूर, है ना। अब अगर आपके पास छोटी सी चांदी की कटोरी है तब तो बहुत उत्तम है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले लें। मिट्टी के दीपक में आपको 2 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है साबुत,
ठीक है ना, 2 ही कपूर के टुकड़े रखने हैं। अब जब आप शाम के समय में शुक्रवार के दिन अपने घर में खाना बना लेंगे, ठीक है ना, सभी लोग आपके घर में खाना खा लेंगे, बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, आप अपना पूरा किचन साफ़ कर देंगे, रसोई घर को साफ़ कर देंगे। उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लौंग को, कपूर को, ठीक है ना, और उस हरी इलायची को अपनी रसोई घर में रख कर जलाना है और इसका धुआं पूरी रसोई घर में घुमाना है। देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके घर में ना तो अन्न की कमी रहती है, ना धन की कमी रहती है। आप हमेशा इतना पैसा कमाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं कि आप हमेशा लोगों को पैसा देते हैं, ना कि आपको कभी पैसा लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि इतना धन कमाएं कि हम हमेशा लोगों की मदद करें, लोगों को पैसा दें, है ना, हमेशा अच्छे काम में अपना पैसा लगाएं, तो वो लोग इस उपाय को शुक्रवार के शुक्रवार 5 शुक्रवार इस उपाय को आप करें और फिर अपने जीवन में आप खुद ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम ये उपाय है शुक्रवार का, इससे उत्तम उपाय नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। कभी भी आपके रसोई घर में, आपके घर में अन्न की और धन की कमी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नहीं होने देती हैं। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में होता है स्थिर लक्ष्मी का वास। मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती भी हैं और कभी भी आपके घर को वो छोड़ कर नहीं जाती हैं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो हैं ये बहुत चंचला हैं, किसी एक जगह पर नहीं ठहरती हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप ही के घर में रहें तो बस ये तीसरा उपाय आपको शुक्रवार के शुक्रवार करना है। इस उपाय को आपको 3 शुक्रवार करना है। तो देसी घी का यहाँ पर आपको एक दीपक तैयार करना है और ये दीपक आपको लेकर जाना है बेल वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जहाँ भी बेल का पेड़ हो वहाँ आप जाएं और ये दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय में लगा कर आएँ। देखिए, बेल का जो पेड़ होता है इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी शाम के समय में वास करती हैं और जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे शाम के समय में दीपक लगा कर आता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी इस तरह से आती हैं कि कभी फिर उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास बेल का पेड़ ही नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास बेल का पेड़ नहीं है, बेल वृक्ष नहीं है, वो क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि आप अपने घर की ईशान कोण में, जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है, ठीक है ना, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उस दिशा में इस दीपक को लगा दें। इस उपाय को करने से आपको बाहर भी नहीं जाना है, बेल वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना है। इस उपाय को फिर आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, मगर अगर आपको बेल का पेड़ मिल जाता है वहाँ इस उपाय को कर लेते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे एक दीपक शाम के समय में जला देगा कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में वास करती हैं जो व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को करता है। तो जिन लोगों के जीवन में या जिनके घर में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, धन की कमी है, वो इस उपाय को 3 शुक्रवार ज़रूर करें। उपाय शाम के समय का ही है, बस इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिख कर जाएँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।